नमस्कार, आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। मध्य रात में मछली बाजार का अतिक्रमण साफ। अमृत योजना की पाइपलाइन फूटी, मैदान बना तालाब। बसों की कमी से जूझ रहे यात्री। फूटी पाइपलाइन को मिट्टी से दबाने का प्रयास। अकोला की शान, बहा रहा अपनी बदहाली पर आंसू। अब समाचार विस्तार से। अकोला के मोहम्मद अली मार्ग स्थित मछली मार्केट सहित आसपास का अतिक्रमण मध्य रात 3 बजे के दौरान कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच निकाला गया, जिसके कारण अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई है। अकोला शहर में बड़े पैमाने में अतिक्रमण किया गया है। अस्थायी के साथ स्थायी स्वरूप के अतिक्रमण है जो कई सालों से जमे हुए हैं। मध्य रात 3 बजे के दौरान जिलाधिकारी नीमा अरोरा की उपस्थिति में अकोला के मोहम्मद अली मार्ग स्थित मछली मार्केट का अतिक्रमण साफ किया गया। मध्य रात 3 बजे जिलाधिकारी नीमा अरोरा महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता रामदासपेट पुलिस गजराज लेकर मछली मार्केट परिसर में पहुंची थी, जिसके बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। मछली मार्केट का अतिक्रमण कई सालों से जमा हुआ था। इस साल पहले महानगर पालिका ने यहां के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन फिर से अतिक्रमण जस का तस हो गया था। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की मुश्किल ना हो, इसके लिए रामदासपेट पुलिस ने अपना तगड़ा बंदोबस्त लगाया था। पूरा अतिक्रमण साफ करने के बाद जिलाधिकारी, महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता और पुलिस लौट गई। मध्य रात के समय की गई इस कार्रवाई के कारण अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई है। अमृत योजना की पाइपलाइन फूटने के कारण लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया। डाबकी रोड स्थित डॉक्टर आंबेडकर मैदान पानी के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर के डाबकी रोड स्थित प्रभाग क्रमांक 9 के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मैदान से अमृत योजना के अंतर्गत डाली गई पीने के पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया है। यह पाइपलाइन पिछले कई दिनों से टूटी हुई है, जिसे लेकर स्थानीय नगर सेवक उसी प्रकार महानगर पालिका के अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जिसके कारण महानगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर नागरिकों में तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने कई बार अकोला महानगर पालिका प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, परंतु कुंभकर्ण नींद से महानगर पालिका प्रशासन जाग नहीं रहा है। इस प्रकार का आरोप स्थानीय नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। फूटी पाइपलाइन का पानी पूरे मैदान में भर गया है। इसके अलावा भीमनगर में भी फूटी पाइपलाइन का पानी घुस रहा है। कुछ ही दिनों में ग्रीष्मकाल आरंभ होने वाला है। पुराना शहर सहित डाबकी रोड भाग के नागरिकों को हर साल ग्रीष्मकाल में जल संकट का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए इस फूटी पाइपलाइन को तुरंत दुरुस्त करने और पानी बचाने की मांग की जा रही है। जुने शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एकमेव क्रीडांगण आहे। गेल्या 6 महिन्यापासून आम्ही मॅडमला सांगत आहे की इथं 2 लिकेज आहेत, त्या लिकेजचं काम लवकरात लवकर करण्यात यावं। तरी आम्ही वारंवार निवेदन दिल्यानंतरही या लिकेजचं काम मॅडमने कुठल्याच प्रकारे केलं नाही। तर आज त्याच कारणास्तव आज पूर्ण भीमनगरमध्ये आणि आपल्या आंबेडकर ग्राउंडमध्ये एक तलाव तयार झालेला आहे। तरी आमची प्रशासनाला एक विनंती आहे की त्यांनी आता तरी डोळे उघडून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगणाकडे लक्ष द्यावं, ही आमची विनंती। अकोला डिपो से काफी कम प्रमाण में बस निकल रही है, जिसके कारण विशेषकर ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस हड़ताल के चलते यह समस्या निर्माण है। राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारी सरकारी सेवा में विलीनीकरण की प्रमुख मांग को लेकर पिछले 3 महीनों से हड़ताल पर है, जिसके कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई है। कार्रवाई करने के बाद
कुछ कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिसके कारण अकोला जिले के सभी बस डिपो से बस शुरू की गई है, जिसके कारण बस स्थानक पर यात्रियों की भीड़ दिखाई देने लगी है। परंतु काफी कम बस होने के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अकोला जिले में हड़ताल करने वाले कुछ कर्मचारी काम पर भले ही लौट आए हैं, परंतु अधिकांश कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर है। काफी कम मनुष्य बल पर यात्री यातायात सेवा सुचारू करने का प्रयास एसटी महामंडल द्वारा किया जा रहा है। अकोला जिले के 5 डिपो में कुल 183 बस है। इसमें से केवल 35 बस रास्ते पर दौड़ रही है। अकोला से 13 और अकोट डिपो से 11 बस यात्रियों को अपनी सेवा दे रही है। अकोट से 6 बस अकोला के लिए 12 फेरियां कर रही है। अकोला के डिपो क्रमांक 1 से 7 बस रास्ते पर दौड़ रही है, जिसमें से परतवाड़ा और खामगांव बस को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तेलारा से 1 और मुर्तिजापुर डिपो से 3 बस रास्ते पर दौड़ रही है, जिसे लेकर एक यात्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एसट्या लवकर चालू झाला पाहिजे, प्रवासाची येले नाही झाले पाहिजे. प्रवासाची येले चालू आहेत ही एक टाइम सोडता मग का कसे लोक जातील येतील नाही. रोजची एकच बचत चालू आहे आणि बचत चालू असल्यामुळे दुसरी बचत नाही आहे. त्याच्यामुळे जर बस एक बस फुटली तर दुसऱ्या दिवशी जावं लागते आणि आम्ही अपंग असून म्हणजे आम्हाला 1/4 तिकीट पडते. त्याच्यामुळे आम्ही एस टीने प्रवास करतो. एस टीच्या प्रवासाची इतर प्रवास करत नाही, कारण आमचं जे काही असलं ते सर्व 1/4चे जे कन्सेशन आहे ते एस टीच देते, दुसरे देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे एस टीची ही फार जरूरत आहे आम्हाला. अपंग लोकांना, ज्येष्ठ नागरिक लोकांना हे जास्तीत जास्त जरूरत आहे. इस हड़ताल के कारण बस स्थानक और यात्रियों पर आधारित व्यवसाय पर विपरीत परिणाम हुआ है। गिनी चुनी बसें होने के कारण यात्रियों की गर्दी भी काफी कम प्रमाण में है। एसटी हड़ताल के कारण बस स्थानक पर चाय स्टॉल, पॉपकॉर्न विक्रेता, मोबाइल साहित्य, ऑटो रिक्शा चालकों के व्यवसाय पर परिणाम हुआ है, जिसमें से कई दुकानदारों का जीवन यापन एसटी बस और यात्रियों पर आधारित है, जिन्होंने एसटी हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। ये जो संप है, ये संप की वजह से हमारे धंधे पानी हो रहे नहीं, धंधे पानी के ऊपर फर्क पड़ गया है। जो भी मांग है, शासन की मांग है, जो भी मांग जल्दी पूरी कर दो। और ये जो है जैसा हमारे व्यापार जो धंधे पानी है अभी ठप्प पड़े हुए हैं, सब परिस्थिती खराब हो गई, बिकट परिस्थिती आ गई अभी। सर मी इथं जसं हेडफोन आहे, जसं हेडफोन कानाला हेडफोन आहे, ब्लूटूथ आहे, हे विकतो इथं. पण 2-2.5 महिने झाले सर माझ्या घरी समजा खायची सोय नाही आहे. इथं झालं की जसं पब्लिक नाही, काही नाही यांचा संप चालू आहे. या संपामुळे आमचं मरण होऊ राहिलं. सरकारने लवकर जसा संप मिटून टाकायला पाहिजे आणि जे एस टी आहे ते चालू व्हायला पाहिजे, तर आमच्या लोकांचे पोटं भरतील. अकोला में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। आलसी प्लॉट परिसर में निर्माण कार्य के दौरान टूटी पाइपलाइन को मिट्टी से दबाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। अकोला में लंबे समय से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। आलसी प्लॉट परिसर में भी फ्लाईओवर ब्रिज निकाला गया है। यहाँ रात भर काम चल रहा है। 3 दिन पहले यहाँ की पाइपलाइन भारी भरकम मशीनों के कारण फूट गई थी, जिसे संबंधित कंपनी को दुरुस्त करना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा ना करते हुए फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में लगे लोगों ने फूटी पाइपलाइन पर मिट्टी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के कारण हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। जब कभी इस परिसर में जलापूर्ति होगी फिर वही हाल होगा। संबंधित कंपनी द्वारा फूटी पाइपलाइन को दुरुस्त करना अनिवार्य है, अन्यथा इस परिसर की जलापूर्ति हर बार बाधित होती रहेंगी। आलसी प्लॉट के एक जागरूक नागरिक ने हमें यह फुटेज उपलब्ध कराए है। फूटी पाइपलाइन को दुरुस्त करने की बजाय उस पर मिट्टी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से गंभीर बात है। अकोला शहर की शान और पहचान सुंदराबाई खंडेलवाल टावर की अत्यंत दुरावस्था हो गई है, जो धीरे धीरे अपनी गरिमा खोता चला जा रहा है, जिसकी ओर महानगर पालिका ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर की पहचान माने जाने वाले सुंदराबाई खंडेलवाल टावर की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इसकी घड़ियों के शीशे फूट गए हैं, घड़ियां बंद पड़ गई है, घंटा कब से बंद पड़ा है। एक समय था जब इस घंटाघर के घंटे की आवाज से लोगों को समय का पता चलता था और लोग अपनी घड़ियां उस समय से मिला लेते थे, लेकिन यह बात अब इतिहास में जमा हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घड़ियों के पार्ट्स चोरी हो गए हैं, जो मिलना अब संभव नहीं है।
इसके अलावा इसके शीशे चूर-चूर हो गए हैं। अकोला शहर की पहचान के रूप में प्रसिद्ध सुंदराबाई खंडेलवाल टावर अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। अब इस टावर को केवल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर ही याद किया जाता है। यह टावर हमारी धरोहर है, इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महानगर पालिका इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी केवल इसे एक इमारत के रूप में देख रही है, जो निश्चित रूप से खेद की बात है। प्रत्येक शहर की एक पहचान होती है, उसी प्रकार अकोला शहर की पहचान यह एकमात्र सुंदराबाई खंडेलवाल टावर है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। पश्चिम विदर्भातील एकमात्र टॉप न्यूज चॅनल आरआरसी न्यूज. आरआरसी न्यूजला आतापर्यंत 3 कोटी व्ह्यूज. पश्चिम विदर्भात सर्वाधिक दर्शकांची पसंती, निष्पक्ष, निस्पृह, निर्भीड चॅनल आरआरसी न्यूज. तुम्ही पाहता का आरआरसी न्यूज? आम्ही सबस्क्राईब केले आहे आरआरसी डिजिटल अकोला. तुम्ही सबस्क्राईब करा यूट्यूब चॅनल आरआरसी डिजिटल अकोला. ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला के दुर्गा चौक स्थित होटल इंद्रप्रस्थ में महा डिस्काउंट सेल चल रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के रेडीमेड गारमेंट 85% डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं, जिसका बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान किया गया है। अकोला के दुर्गा चौक स्थित होटल इंद्रप्रस्थ हॉल में शनिवार से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक लेडीज, जेंट्स व किड्स ऐसे संपूर्ण परिवार के लिए उलन व ब्रांडेड कंपनी के रेडीमेड गारमेंट्स का महा डिस्काउंट सेल का भव्य आयोजन किया गया है। इस सेल को पूरे अकोला जिले के ग्राहकों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु गारमेंट्स फैक्ट्री मालिकों में आपस में फूट पड़ जाने के कारण बाजार में भयंकर वाद विवाद हो गया है। इस कारण से बहुत से आउटलेट बंद करने पड़े हैं, जिसके कारण करोड़ों रुपए मूल्य के प्रीमियम ब्रांड के वुलन, समर और कैजुअल वेयर रेडीमेड गारमेंट, जिसकी कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए से अधिक है, वह सभी स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके कारण नफा अथवा नुकसान की परवाह न करते हुए संपूर्ण माल अकोला के होटल इंद्रप्रस्थ में रखा गया है। 30,000 स्क्वायर फुट के हॉल में यह पूरा माल किसी तरह से पैसे निकले, इसके लिए 85% डिस्काउंट पर रखा गया है। यह महासेल 3 दिन यानी 12, 13, 14 फरवरी तक रहेगा। इन 3 दिनों में पूरे माल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। विशेष बात यह है कि इस 3 दिन में रोजाना नया नया स्टॉक खोला जा रहा है। सामान्य नागरिकों से लेकर उच्च लोगों तक, लेडीज, जेंट्स और किड्स, इस प्रकार संपूर्ण परिवार के लिए विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड क्लास कंपनियों में जैसे औरेला, यूएस, पोलो एसेन, पार्क एवेन्यू, जैक एंड जॉन्स, रेमंड ओनली, वीरो मोड़ा ऐसी विभिन्न कंपनियों के लेटेस्ट पैटर्न के रेडीमेड कपड़े भरपूर प्रमाण में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। 1650 का शर्ट 250 रुपये में, 2250 के लेडीज़ गारमेंट 350 रुपये में, 2500 के जेंट्स स्वेटर 550 रुपये में, 3750 रुपये का लेडीज़ जैकेट और ब्लेज़र 850 रुपये में, 4500 तक के शर्ट 450 रुपये में, 3000 तक के लेडीज़ जीन्स 750 रुपये में, 4500 तक के जेंट्स ट्राउज़र 750 रुपये में, 5500 तक के जेंट्स जैकेट और ब्लेज़र केवल 950 रुपये में दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार ब्रांडेड पार्टी वेयर गारमेंट 1000 से 3500 जिनकी कीमत है वह केवल 200 से 500 रुपये में, और ब्रांडेड मेंस वेयर गारमेंट जिसकी कीमत 1000 से 3500 है वह केवल 300 से 600 रुपये तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। जैक एंड जॉन्स इस ब्रांड के 4500 से 6500 तक के बेचे जाने वाले जेंट्स लिनन शर्ट, ब्राउज़र, स्वेट शर्ट, स्वेटर, लेदर जैकेट केवल 450 से 950 रुपये में मिलने वाले हैं। फुटवेयर में पूमा, रिबॉक कंपनी के लेडीज जेंट्स शूज़ और चप्पल जिनकी कीमत 5000 से 9000 तक है वह केवल 250 से 1250 रुपये में बिक्री के लिए रखे गए हैं। साथ ही एक्सपोर्ट ब्रांड के अंडरगारमेंट लेडीज पेंटी 20 रुपये में, जबकि जेंट्स पेंटी 120 रुपये में भरपूर प्रमाण में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। यह सेल केवल 3 दिन ही होने के कारण शहर के नागरिक इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। देखिए भैया, हम लोग यहाँ काफ़ी अच्छे ब्रांड लेकर आए हुए हैं दोबारा से आपके होटल इंद्रप्रस्थ होटल के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी वूलन का भी है और कॉटन का भी है। पूरा मटेरियल ठंडा गर्म दोनों ही हम लोग मिक्स करके डाले हैं सस्ते दामों में, और काफ़ी यहाँ अच्छे से हम लोग कलेक्शन लाए हैं।
जैसे कि ब्रांड में आपके ली कूपर है, लिवाइस है, रेंगलर है, काफ़ी जीन्स वगैरह हैं, शर्ट हैं, पार्क एवेन्यू का है, लिवाइस का है और आपके काफ़ी ब्रांड हैं अच्छे अच्छे। यहाँ पर देखने के लिए सभी लेडीज़ का भी अलग सेक्शन डाला गया है और बच्चे लोगों का भी और बड़े लोगों का भी सभी का यहाँ डाला गया है अच्छे से। और आपके होटल अकोला शहर के अंदर हम लोग आए हुए हैं। होटल इंद्रप्रस्थ के अंदर काफ़ी ब्रांडों के साथ में हम लोग यहाँ पर गारमेंट्स लगाए हुए हैं। यहाँ की जनता के हिसाब से हम लोगों को बताया गया है, पर हम लोग इसलिए यहाँ पर हो सकता है टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं। लोगों का हमारा यही कहना है, लोग हमारे से मतलब अच्छा बोल कर जाते हैं, आपका गारमेंट्स अच्छा है, आपका सेल अच्छा है, गारमेंट्स आपके यहाँ बहुत अच्छा लगाया हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ और माल के स्टॉक के साथ में हम लोग उतरेंगे और कल और भी माल खोला जाएगा यहाँ पर काफ़ी ब्रांडों के साथ में। और यहाँ काफ़ी पैकिंग की शर्ट वगैरह भी आई हुई हैं, वो भी कल भी आ रहा है बॉम्बे से और भी माल हमने मंगाया है, क्योंकि यहाँ की परचेजिंग के हिसाब से हम लोग को देखकर इसलिए हम लोग और यहाँ कलेक्शन खोल रहे हैं कल। लिनेस क्लब ऑफ अकोला की नई कार्यकारिणी समिति का पदग्रहण समारोह स्थानीय होटल सेंट्रल प्लाजा में उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्लब की सभी बहनें प्रमुखता से उपस्थित थी। लिनेस क्लब ऑफ अकोला की नई कार्यकारिणी समिति का पदग्रहण समारोह स्थानीय होटल सेंट्रल प्लाजा में 8 फरवरी को संपन्न हुआ। समारोह पूर्व प्रांताध्यक्षा लिनेस डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी, पूर्व प्रांताध्यक्षा लिनेस हरविंदर कौरजी सेठी तथा नवनिवृत्तमान प्रांताध्यक्षा लिनेस सुनंदाजी गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम महान गायिका लताजी मंगेशकर तथा लिनेस स्वाति झुंझुनवाला के ससुर श्री ब्रजलाल जी झुंझुनवाला के निधन पर 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लिनेस कल्पना देशमुख ने ध्वजवंदना प्रस्तुत की। लिनेस आशा पटेल ने स्वागत गीत गाकर सभी का स्वागत किया। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का ब्रोच, पुष्प तथा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से उमन भास्कर की संपादिका नेहाजी खत्री तथा आरआरसी न्यूज चैनल के अनुराग जी का उपहार देकर सत्कार किया गया। इसके पश्चात इंस्टॉलिंग ऑफिसर पूर्व प्रांताध्यक्षा लिनेस सुनंदाजी गुप्ता द्वारा सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी लिनेस सदस्यों को लिनेस संगठन की सदस्यता की मोमबत्ती लेकर शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात नई कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को उनके पद अनुसार शपथ दिलाई गई। इंडक्शन ऑफिसर लिनेस डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी ने क्लब के नए सदस्यों को शपथ दिलवाई तथा नए सदस्यों का पुष्प देकर स्वागत किया। इसके पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिनेस सुलेखा गुप्ता, सचिव लिनेस नम्रता अग्रवाल तथा कोषाध्यक्षा लिनेस सपना अग्रवाल का क्रमशः पूर्व अध्यक्ष लिनेस ममता सूर्या, पूर्व सचिव लिनेस रूपल लोटिया तथा पूर्व कोषाध्यक्षा लिनेस अलका उमाले द्वारा ब्रोच तथा क्राउन पहनाकर सत्कार किया गया एवं पदभार सौंपा गया। पूर्व प्रांताध्यक्षा लिनेस हरविंदर कौरजी सेठी ने लिनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा लाइनेस से लिनेस कन्वर्जन पर सभी सदस्यों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि लिनेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य सेवा व मैत्री भाव से जन कल्याण करना है। इसका कार्यकाल जनवरी से दिसंबर है। पूरे भारत में कई मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट के क्लब को मिलाकर ऑल इंडिया लिनेस क्लब बनता है। पूर्व अध्यक्षा लिनेस ममता सूर्या द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्षा लिनेस सुलेखा गुप्ता ने प्रांताध्यक्षा लिनेस प्रतिभाजी कावेकर द्वारा दिए गए घोष वाक्य अपने हाथ सेवा के साथ पर अपने मनोगत व्यक्त किए। नवनिर्वाचित सचिव लिनेस नम्रता अग्रवाल द्वारा अभी तक लिए गए प्रकल्पों की जानकारी दी गई। नवनिर्वाचित कोषाध्यक्षा लिनेस सपना अग्रवाल ने अंदाज पत्रक प्रस्तुत किया, जिसे सभी मान्यवरों तथा सदस्यों द्वारा सहर्ष स्वीकृत किया गया। मंच पर उपस्थित पूर्व प्रांताध्यक्षा लिनेस हरविंदर कौरजी सेठी, लिनेस डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी, लिनेस सुनंदाजी गुप्ता सभी मान्यवरों ने अपने आशीर्वचनों से सभी का मार्गदर्शन किया। समारोह में क्लब सदस्यों द्वारा 2 प्रकल्प लिए गए, जिसमें सर्वप्रथम लिनेस रेखा शर्मा द्वारा सभी महिलाओं का हल्दी कुमकुम कर उन्हें वान दिया गया तथा दूसरे प्रकल्प के अंतर्गत लिनेस शीतल अग्रवाल तथा लिनेस गुंजन अग्रवाल द्वारा जरूरतमंद छात्रा ऋतुजा डोंगरे को साइकिल दी गई। सभी सदस्यों के लिए समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्रतियोगिता के अंतर्गत घर से तिल से बने व्यंजन लाना था। इसमें लिनेस इंदु तिवारी, लिनेस उषा भादुका तथा लिनेस रेखा शर्मा क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय रहे। दूसरी प्रतियोगिता में असली या नकली फूलों से श्रृंगार करके आना था। इसमें लिनेस शीतल अग्रवाल तथा लिनेस पूनम सोमानी को क्रमशः प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
प्रतियोगिता में वैलेंटाइन डे स्पेशल अंतर्गत गीत स्पर्धा रखी गई थी, जिसमें लीनेश हरविंदर कौर जी सेठी, लीनेश पूनम सोमानी तथा लीनेश रचना खंडेलवाल को पुरस्कृत किया गया। लकी ड्रॉ के विजेता लीनेश इंद्रानी देशमुख, लीनेश अर्चना पातुरकर, लीनेश दुर्गा गौड़ तथा लीनेश अलका उमाले को पुरस्कार प्रदान किया गया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम गेट पर सभी सदस्यों को क्लब द्वारा मास्क का वितरण किया गया। फीस जमा करने का कार्य लीनेश वनिता बिजवे तथा लीनेश स्वाति अग्रवाल ने संभाला। लीनेश राजश्री जी देशमुख द्वारा बेहतरीन सूत्र संचालन किया गया। आभार प्रदर्शन सपना अग्रवाल ने किया। समारोह पूर्व प्रांताध्यक्षा लीनेश हरविंदर कौरजी सेठी, पूर्व प्रांताध्यक्षा लीनेश डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी, लीनेश सुनंदाजी गुप्ता, अध्यक्षा लीनेश सुलेखा गुप्ता, सचिव लीनेश नम्रता अग्रवाल, कोषाध्यक्षा लीनेश सपना अग्रवाल, लीनेश ममता सूर्या, लीनेश रूपल लोटिया, लीनेश अलका उमाले, लीनेश राजश्री देशमुख, लीनेश आशा पटेल, लीनेश गीता रूपारेलिया, लीनेश शीतल अग्रवाल, लीनेश उषा भादुका, लीनेश इंदु तिवारी, लीनेश शोभा राठी, लीनेश रेखा शर्मा, लीनेश प्रियंका पड़गिलवार, लीनेश दीपाली नंद, लीनेश रचना खंडेलवाल, लीनेश सीमा खंडेलवाल, लीनेश अनीता खंडेलवाल, लीनेश दुर्गा गौड़, लीनेश अर्चना साबधारे, लीनेश छाया खंडेलवाल, लीनेश रीता बगड़िया, लीनेश पुष्पा डंगायत, लीनेश अंजू अग्रवाल, लीनेश रिंकू खंडेलवाल, लीनेश संजीवनी सर्जेराव, लीनेश सोनाली सहसनानी, लीनेश राधा सराफ, लीनेश अर्चना पातुरकर, लीनेश रत्नमाला रुईकर, लीनेश कल्पना देशमुख, लीनेश कविता ढोरे तथा लीनेश पुष्पा डोडिया आदि सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेने की मेरी योजना है और आरआरसी हमेशा हमारे साथ रहा है और मेरे साथ भी रहेगा इस वर्ष, मुझे ऐसा विश्वास है। और सभी लीनेज बहनें मेरे साथ मिलकर मेरा सहकार्य करती हैं और करेंगी ताकि मैं अच्छे से अच्छे सेवा कार्य के प्रोजेक्ट कर सकूं, मुझे ऐसा विश्वास है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। पश्चिम विदर्भातील एकमात्र टॉप न्यूज चॅनल आरआरसी न्यूज. आरआरसी न्यूजला आतापर्यंत 3 कोटी व्ह्यूज. पश्चिम विदर्भात सर्वाधिक दर्शकांची पसंती, निष्पक्ष, निस्पृह, निर्भीड चॅनल आरआरसी न्यूज. तुम्ही पाहता का आरआरसी न्यूज? आम्ही सबस्क्राईब केले आहे आरआरसी डिजिटल अकोला. तुम्ही सबस्क्राईब करा यूट्यूब चॅनल आरआरसी डिजिटल अकोला. ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला के मुख्य डाकघर के सामने सिविल लाइन की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर लंबे समय से खुदाई कर रख दी गई है, जिसके कारण आवागमन संबंधी शिकायतें पैदा हो रही है। अकोला के मुख्य डाकघर के सामने सिविल लाइन की ओर जाने वाले मार्ग के मोड़ पर कई दिनों से बड़े नाले की दुरुस्ती के लिए खुदाई काम किया गया है, जो वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण सुबह से लेकर देर रात तक यहां यातायात प्रभावित हो रहा है। फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे पहले ही वाहनों को खड़ा किया जा रहा है, उसमें भी मुख्य बस स्थानक की ओर से आने वाले वाहन, सिविल लाइन की ओर से आने वाले वाहन इस खुदाई काम के कारण परेशानी का सबब बन रहे हैं। रात के समय मोड़ पर ही स्थित इस खुदाई के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो अथवा ट्रैफिक जाम में किसी भी प्रकार की घटना हो, इसे देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा इसका आवश्यक इंतजाम करे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। ग्राम हाथरून के किसानों ने मांग की है कि उन्हें गांजा और महुआ फसल लेने की अनुमति दे अथवा दुकानों में वाइन बिक्री का निर्णय शासन वापस ले। महाराष्ट्र शासन ने किराना दुकान, सुपरमार्केट और मॉल से वाइन बिक्री का निर्णय लिया है। इस निर्णय को महाराष्ट्र शासन तुरंत रद्द करे अथवा किसानों को गांजा और महुआ की खेती करने की अनुमति दी जाए, इस प्रकार की मांग किसानों ने की है। बालापुर तहसील के ग्राम हाथरून के युवा किसानों ने इस मांग को लेकर तलाठी AR भटकर को निवेदन सौंपा है। इस निवेदन में कहा गया है कि शासन के इस निर्णय से युवा पीढ़ी और नागरिक व्यसन के अधीन हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यह निर्णय पूरी तरह से गलत है, इसे तुरंत रद्द किया जाए अथवा किसानों को गांजा और महुआ के पौधे लगाने की अनुमति दी जाए। पिछले 3 साल से प्राकृतिक आपदा के कारण किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखा अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो गई है। दूसरी ओर सरकार दुकानों से वाइन बेचने का निर्णय ले रही है। यदि ऐसा ही है तो किसानों को महुआ के पौधे लगाकर हाथ बट्टी की शराब निकालकर बेचने की अनुमति दी जाए।
इस प्रकार की मांग हाथरून के युवा किसान इशरत जहागीरदार, अशरफ खान, काजी मेहंदी हसन, शेख शाकिर, डॉक्टर प्रदीप पाटिल आदि ने की है। वो विषय ऐसा है कि वाइन वगैरह बेचने की जो परवानगी दी गई है, तो उसी प्रकार किसानों को भी जो प्रतिबंधक जो ये है पीक पेरनी है गांजा वगैरह मोह की, इसकी भी परवानगी मिलना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक लोगों के लिए तो शासन ने विषय सोचा है लेकिन किसानों के लिए नहीं सोचा है। हमारा किसानों के द्वारा जो युवा किसान है, तो हमारा निवेदन हमने शासन को समर्पित किया है, तो इस निवेदन का हम इंतज़ार करेंगे कि शासन हमारे निवेदन का क्या जवाब उत्तर मिलता है, देखते हैं हम। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिरसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। मध्य रात में मछली बाजार का अतिक्रमण साफ। अमृत योजना की पाइपलाइन फूटी, मैदान बना तालाब। बसों की कमी से जूझ रहे यात्री। फूटी पाइपलाइन को मिट्टी से दबाने का प्रयास। अकोला की शान बहा रहा अपनी बदहाली पर आंसू। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।